हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू त्याश खत्री यूट्यूब चैनल। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हम लोग हैं अभी हॉस्पिटल में, लेकिन वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो अभी जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिखाने नहीं इनफैक्ट मैं मिलाने वाली हूँ आपको अपने क्यूटी से। त्यांश, त्यांशु देखो 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 देखो, ये देखो, हेलो बोलो, हेलो। और है मेरा बच्चा, हेलो बोलो सबको एक बार, हेलो बोलो। फिर हेल्थ अपडेट्स देंगे ध्यांश की। ध्यांश हेलो बोलो। ध्यांश है मम्मा की गोद में। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको गोद में क्यों लिया है, तो इसका भी एक रीज़न है कि मैं बैठी हुई थी यहाँ पे सोफे पर, तो ये रोने लग गया क्योंकि बहुत दिनों से मम्मा की गोद ऐसे मिल नहीं पा रही है इसे। फिर मैंने कहा कि रो क्यों रहा है, फिर मैंने इसको लिया गोद में, और जब से गोद में लिया एकदम चुप है, शांत है त्यांश, रिलैक्स है ना। आप देख रहे होंगे कि अभी त्यांश को जो ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई है, एनजी तो लगी ही हुई है, फीडिंग पाइप, लेकिन जो दूसरा त्यांश को लगी हुई है ऑक्सीजन की पाइप, वो हमने अभी रिमूव कर दिए हैं। मीन्स ऑक्सीजन आज बंद कर दिया था कि अब ध्यांश नॉर्मल सांस लेगा, ऑक्सीजन के थ्रू नहीं लेगा। अभी ये है अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स। अगर इसका सब कुछ सही चलता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सही चलता है, तो हमें जल्दी ही शायद यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए। वैसे तो मुझे ध्यांश अभी ठीक लग रहा है, और ध्यांश ध्यांश को हो रही है बेचैनी घर जाने की। हमें भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। अब इसको यही लग रहा है, मतलब वैसे मेरे को इसका सब कुछ वैसे ठीक लग रहा है, पर जो थोड़ा सा है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा अभी इसको। और दूसरा हमने जो पैड ट्यूब का था प्लान, वो अभी कैंसिल कर दिया है। वो हम अभी देखेंगे 1-1.5 महीने बाद, जब तक ये नॉर्मल हो जाएगा, इसका जो है अपना ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो जाए, इसका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे पैक ट्यूब के लिए। ध्यांश बताओ, अभी देख रहा है ये देखो। अब आप सोचोगे ये देख क्या रहा है, तो ये सामने टीवी चल रहा है ना, तो वो देख रहा है ना ध्यांश। टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, आंखें मटका रहे देखो। ध्यांशु बताओ बताओ। बाल भी देखो बड़े हो गए हैं, नहाया नहीं है, सिर्फ ड्राई क्लीन चल रही है। इतने दिन हो गए हमें, 10 दिन हो गए हैं। हो गए इतना टाइम हमें। इसके चक्कर में मुझे भी पूरी खांसी वांसी हो गई है यहाँ पे, और गला पूरा ख़राब है। लेकिन चलो कोई नहीं, मेरा तो हो जाएगा सही, मेन है इसका ठीक होना। अभी इसको इतना मतलब रिलीफ फील हो रहा है ना मम्मा की गोद में आने के बाद, आराम से, है ना ध्यांश। ये दिखाओ सबको, सबको दिखाओ अपना। ये देखो, इसने लिखा, अपने हाथ पे लिखवाया है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और इस पे दूसरे हाथ पे अभी कैंडला लगा हुआ है, ये लगा हुआ। नहीं नहीं नहीं, हाथ लगाएगा कोई ध्यांश को। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि जो इसकी ये टेप लगी हुई है, मतलब अगर ऑक्सीजन अभी नहीं दे रहे तो फिर ऑक्सीजन की पाइप क्यों लगाई, तो वो इसलिए लगाई हुई है कि ये जो टेप है ना, ये उतारना इतना आसान नहीं है। ध्यांश को इतना इंजेक्शन से डर नहीं लगता, वो सुई आराम से लगवा लेता है, लेकिन जो ये टेप पे लगाते हैं ना, जो ये टेप्स लगा रखे, ये इससे इसको बड़ा पेन होता है। मीन्स मैं आपको बता भी नहीं सकती, इसको इस चीज़ का फोबिया ही है। जब एनजी भी लगते ना, तो हम इसको पूरा रेजर करके तब हम टेप लगाते, ताकि जब वो उतारे तो कोई बाल खींचे ना और इसको दर्द ना हो। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब ये पूरा गीला करके तब नहीं उतारनी पड़ेगी। ऐसे देखो इसके ना, इस वाले हाथ के तो इतनी टेप लगाई थी ना, इस वाले हाथ पे। दिखाओ ध्यांश, अपना हाथ दिखाओ। पूरे इसके बाल ही डॉक्टरों ने वैक्स कर दिया है, इतना दर्द हुआ है इसको। मैंने यही कहा कि सर इसको इतना डर उसका नहीं लगता, इस सुई का जितना इसको इसकी जो टेप लगते हैं ना, वो खींचते वक्त जो दर्द होता है ना, वो बहुत इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। फिर तो ये बहुत रोता है, फिर तो हम इसका रोना देख सकते हैं। ध्यांश अभी देख लो, एकदम रिलैक्स है ध्यांश। ध्यांशु, यस, हाँ क्या हो गई? खाना तो आपने खा लिया है, खाना खाया आपने हैं? खाना तो ध्यांश ने खा लिया है, पेट इसका भरा हुआ है।
तो मैंने आप लोगों को जो ये व्लॉग मैं बना रही हूँ ये आप लोगों को यही बताने के लिए कि ध्यानशु भी पहले से बेटर, लेकिन अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल में ही और हमारे जाने का डिस्चार्ज कब होगा भी कुछ भी नहीं कह सकते। कल डॉक्टर्स आएंगे, अभी तो हमने पूछा भी नहीं है क्योंकि हमें खुद पता था कि अभी ये इसको ऑक्सीजन हटाने के बाद 24 घंटे तक देखेंगे। लेकिन जब कल डॉक्टर आएंगे तो हम डॉक्टर से पूछेंगे कि सर हमारी छुट्टी का प्लीज़ अब प्लान करो, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। हम यहीं हैं अपने सर गंगाराम हॉस्पिटल और अब हमारा जाने का मन है। हमारे पूरे नवरात्रे समझ लो यहीं निकल गए हैं। अब की बार ना ही ऐसा फास्ट हुआ, ना जोत जली, कुछ भी नहीं हुआ। पर चलो ये भी सही हो के जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही है कि कोई ऐसा और सीरियस नहीं हुआ कि जो संभाल ही ना जाए। अभी सब कुछ सब सही था। हाँ देख लो, ये खुद ही बता रहा है अभी सब सही चल रहा था। तो अब हम लोग प्लान करेंगे अपने घर जाके। फिर त्यांश का बर्थडे भी है, उसकी भी देखते हैं क्या तैयारी करेंगे। त्यांश बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? हैं करोगे? आपने बर्थडे सेलिब्रेट तो यही करवा दिया, बताओ। देखते हैं। हमेशा मतलब मेरी एक दो फ्रेंड्स भी बोल रही थी कि हमेशा ऐसा होता है कि त्यांश बर्थडे से पहले बीमार एक बार ज़रूर हो ही जाता है। लास्ट ईयर भी इसका कुछ ऐसा ही था, इसलिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो भी नहीं पाई थी। और अब की बार तो चलो पहले ही हो गया, कोई नहीं, अब तो सही हो जाए और हम लोग अपने घर जाए। क्या क्या बोलो? हाँ बोलो। पूरे इसके हाथ ऐसे ब्लू हो गए हैं ना, कैनवल लग लग के ना भाई, है ना अंशु? हाँ बोलो 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 बोलो। वैसे सब सही चल रहा है, हम यहीं पर ही हैं। मैं, इसके पापा, त्यांश है ना। जब PICU में था तो जब मम्मी पापा मिल नहीं रहे थे तो थोड़ा बेचैन था। हालांकि चल वहाँ पे तो सुला के रखते बच्चे को, मतलब वो बच्चा सोता ही रहता है, लेकिन वहाँ इतनी देर बैठ में, वहाँ और इतने सारे बच्चे भी होते हैं तो एक अलग तरह का ही डिप्रेशन होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आके कंफर्टेबल है। यहाँ पे आके टचवुड इसने अपनी पूरी आंखें खोल रखी हैं, ऐसे वो कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है, मम्मा पापा को पहचान रहा है। और ये मैं आपको फिर दिखाती हूँ त्यांशु को। हाँ पेटू, प्यारे बच्चे, प्यारे बेबी। क्या अच्छा सबको बाय कर दिए? अब जब मैं घर आऊँगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर मैं आप लोगों को पूरी उसकी जो एम्स की थी अपॉइंटमेंट वो भी बताऊँगी, EEG थी वो भी बताऊँगी। सीजर्स तो त्यांश को आ ही रहे हैं अभी, और ज़्यादा ही सीजर्स आ रहे हैं। लेकिन चलो वो तो हम लोगों को स्टार्टिंग से पता था कि सीजर्स तो आ रहे हैं। जो मेन की बार जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि जो इसका ऑक्सीजन लेवल था वो डाउन हुआ था, तो हमें फ़िलहाल वो सही करना था। अब वो ठीक है और जैसे हम घर जाएंगे फिर मैं आप लोगों को आगे की अपडेट्स दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को जो हमारा एम्स का हमारी बीच में ही अपॉइंटमेंट आई थी तो जो अटेंड की थी हम लोगों ने उसका बताऊंगी कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। और अभी चलो हम लोग फिर टाटा बाय बाय करते हैं और त्यांश के लिए बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स जो आप लोगों को देनी है ना त्यांश, सबको बोलो, सबको बोलो प्यार और ब्लेसिंग्स देते रहना, है ना। और जय श्री श्याम, जल्दी से हम लोग घर आ जाएं, है ना बेबी। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।